हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चार्जशीट किसे कहते हैं और कोर्ट में कैसे फाइल होती है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो आपको मिलते रहे और कानूनी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं चार्जशीट के बारे में। अगर कोई व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती है या उसने किसी और के साथ कोई घटना घटते हुए देखा है और वो पुलिस स्टेशन जाकर लिखित या मौखिक रूप से उस घटना की फरियाद देता है और पुलिस अधिकारी को उस घटना की जानकारी मिलती है, तो सीआरपीसी 156 के तहत वो पुलिस अधिकारी उस घटना की छानबीन मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर कर सकता है और इस तरह से चार्जशीट बनाने की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले पुलिस अधिकारी जिसने घटना की जानकारी दी है उससे घटना की पूरी जानकारी लेता है और पुलिस अधिकारी के ऐसा लगता है कि मामला बहुत गंभीर है तो वह घटना स्थल पर जाकर इन्वेस्टिगेशन यानी कि छानबीन करता है और घटना से जुड़े लोगों की पूछताछ भी करता है। जैसे कि कोई आई विटनेस है या गवाह है तो उनसे बयान लेता है और उनके बयान भी रिकॉर्ड करता है। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि क्राइम यानी कि कोई अपराध हुआ है तो पुलिस अधिकारी उस मामले की घटना को सीआरपीसी 154 के तहत दर्ज करके एफआईआर रजिस्टर कर देता है। और अगर मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि घटना या क्राइम गंभीर नहीं है तो वह सीआरपीसी 155 के तहत रिपोर्ट करता है और पुलिस अधिकारी सीआरपीसी 154 के तहत एक बार एफआईआर रजिस्टर कर लेता है तो एफआईआर की एक कॉपी पुलिस स्टेशन के अधिकार वाले कोर्ट में भी भेज दी जाती है और जिसने कंप्लेन की है एक कॉपी उसको भी दी जाती है। एफआईआर करने के बाद पुलिस अधिकारी एफआईआर के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और घटना स्थल पर जाकर घटना की तफ्तीश करते हैं और जो भी गवाह है उनके बयानों को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत रिकॉर्ड किए जाते हैं और घटना स्थल का नक्शा मौका पंचनामा बनाए जाते हैं और उस पर गवाहों की सिग्नेचर करवाई जाती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अपनी सिग्नेचर उस पर करता है। इसके बाद जो भी आरोपी व्यक्ति है उनको पुलिस अरेस्ट करती है और अगर अपराध गंभीर नहीं है और बेलेबल अपराध है, ऑफेंस है, तो पुलिस थाने से ही जमानत दे देती है। लेकिन अपराध बहुत गंभीर है और नॉन बेलेबल है तो थाने से उसकी जमानत नहीं हो सकती और पुलिस अधिकारी को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अपराधी को सीआरपीसी 170 के तहत रिलेटेड मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी को पेश करना होता है। और अगर पुलिस अधिकारी के तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी 167 के तहत रिमांड एप्लीकेशन लगाता है और किन कारणों से रिमांड यानी कि पूछताछ जरूरी है वह एप्लीकेशन में बताना पड़ता है और उनकी दलीलों से अगर मजिस्ट्रेट संतुष्ट होता है तो वह रिमांड एप्लीकेशन मंजूर करता है और आरोपी को पुलिस कस्टडी में वापस भेज देता है। लेकिन मजिस्ट्रेट 15 दिनों से ज़्यादा पुलिस कस्टडी मंजूर नहीं कर सकता। अगर पुलिस को जरूर लगे तो वह फिर से रिमांड एप्लीकेशन लगा सकती है और दूसरे रिमांड मांग सकती है और पुलिस कस्टडी में पुलिस अधिकारी आरोपी से सिर्फ पूछताछ कर सकता है, उससे कोई जात की मारपीट नहीं कर सकता। और अगर मजिस्ट्रेट रिमांड एप्लीकेशन में बताई गई बातों से संतुष्ट ना हो तो वह रिमांड एप्लीकेशन खारिज करके आरोपी को जुडिशल कस्टडी में भेज देता है और आरोपी की जब तक जमानत नहीं होती यानी कि बेल नहीं होती तब तक वह जुडिशल कस्टडी में रहता है। अगर समय पर पुलिस अधिकारी चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं करती तो अपराधी को डिफॉल्ट बेल का लाभ मिल सकता है। सीआरपीसी 173 के तहत चार्जशीट को फाइल करने का प्रोविज़न है। जिस अपराध में 10 साल या उससे कम की सज़ा का प्रोविज़न है उसमें 60 दिनों में चार्जशीट फाइल करने का प्रोविज़न है और जिस अपराधों में 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रोविज़न है उसमें 90 दिनों में चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। एनडीपीएस जैसे केसों में 180 दिनों में चार्जशीट फाइल करने का प्रोविज़न है। हर केस के लिए चार्जशीट बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि चार्जशीट फाइल होने के बाद ही प्रोसीडिंग चलती है और आरोपी अपराधी के खिलाफ समन्स जारी होते हैं। चार्जशीट फाइल करने के लिए पुलिस अधिकारी चार्जशीट में कंप्लेनेंट, गवाहों के बयान, पंचनामे, एफएसएल रिपोर्ट, नक्शा मौका, सब डॉक्यूमेंट शामिल करके चार्जशीट कोर्ट में पेश करते हैं और
एक से ज़्यादा अपराधी है और कोई अपराधी एब्सकॉन्डिंग है तो उनका विवरण भी चार्जशीट में किया जाता है। तो दोस्तों, ये है हमारा वीडियो चार्जशीट के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको चार्जशीट के बारे में सब डिटेल समझ में आ गई होगी। जैसे कि सबसे पहले जो घटना घटती है, पुलिस उसके लिए एफआईआर दर्ज करती है। उसके बाद उसके तहत इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में कंप्लेनेंट, गवाह, नक्शा मौका, पंचनामा सबके बयान लेती है और एफएसएल वगैरह के जो रिपोर्ट ज़रूरी होते हैं तो उनके रिपोर्ट लेती है। इस तरह पुलिस सब गवाहों के रिपोर्ट्स वगैरह जो है जमा करके पूरी जो प्रोसीजर करती है उसे चार्जशीट कहते हैं और फिर चार्जशीट जो है कोर्ट में फाइल होती है। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट में उस पर क्या प्रोसीजर होती है। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद।